यूसीसी से जब बाहर रखने की वर्गों की जो अपील है, क्या वो यूसीसी के इस भावना को खत्म कर देगी? क्या यूसीसी को खोखला कर देगी? क्योंकि जब सब निकल ही जाएंगे तो बचेगा क्या? आइए इसको देखते हैं। यूसीसी अगर बीच सेंटर में है तो वहां बात हो रही है कि मुस्लिमों को इससे बाहर रखा जाए, आदिवासियों की तरफ से कहा जा रहा है कि आदिवासियों को इससे बाहर, इनफैक्ट बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि आदिवासियों को इससे बाहर रख सकते हैं क्या? सिखों की तरफ से आवाज उठ रही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को लेकर ओवैसी ने बड़ा सवाल उठा दिया कि क्या इसको आप इसमें शामिल कर सकते हैं क्या? तो ये सब अगर इसमें से निकल जाएगा तो यूसीसी में से बचेगा क्या? क्या हो बचेगा यूसीसी में? यह भी तो एक बड़ा सवाल है। अब इसके अलावा यही हम पूछ रहे हैं कि क्या एक कानून नाकाफी है? क्या यूसीसी एक कानून में नहीं हो पाएगा? देश भर में यूसीसी पर जबरदस्त बहस जा रही है, पक्ष विपक्ष अपने अपने सपोर्ट में ढेरों तक दे रहे हैं, लेकिन इस मामले पर भारत के संविधान में क्या लिखा है और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूसीसी पर क्या कहते थे, अब वो जानिए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी को नीति निदेशक तत्व में रखा गया। राज्य यानी सरकार, स्टेट, देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यह उसमें साफ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 44 में। यूसीसी के तहत शादी, ब्याह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे अधिकार सभी के लिए एक जैसे हो जाएंगे, यह संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने इसको लेकर क्या कहा, उनके तमाम बयान अलग अलग तरीके से कोट किए जा रहे हैं। एक बयान ये भी देखिए, भविष्य में स्वैच्छिक तरीके से संसद यूसीसी को लागू करने का प्रावधान कर सकती है और जो वॉलंटरली इसमें आना चाहें उनको ये कानून अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ये अपना सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर क्या कहा, यह भी जान लीजिए। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बीते 35 सालों में कई बार यूसीसी पर मौजूदा सरकारों को फटकार लगा चुकी है, तत्कालीन सरकारों को फटकार लगा चुकी है। और क्या कहा है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में, जल्दी से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बहुत चर्चित केस रहा शाहबानो केस 1985 में, तब अनुच्छेद 44 जिसका जिक्र अभी हमने आपको किया, इसको जरा क्लोज करके आपको दिखाएंगे। अनुच्छेद 44 डेड लेटर बनकर रह गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी। इसके अलावा 1985 में सुश्री जॉर्डन डिएंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा दो और केस हैं, सरला मुदगल जजमेंट 1995, इस पर यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, विधायिका यूसीसी लागू करने के लिए कदम उठाए, और 2015 में भी यूसीसी लागू क्यों नहीं की जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। तो ये यूसीसी को लेकर सवाल यहां पर उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कई अलग अलग मौकों पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब देश में जो एक नई बहस छिड़ी है, ये क्यों छिड़ी है और क्या हो रहा है, उसकी क्या क्रोनोलॉजी है, ये भी जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूसीसी पर माहौल बना रही है, तो विपक्षी दलों के विरोधी इसके खिलाफ सुर बुलंद कर रहे हैं। लेकिन क्रोनोलॉजी क्या है, उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसको लेकर पहल की, उसके बाद क्या किया उन्होंने, रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और कमेटी को 20 लाख लोगों ने सुझाव दिया। फिर एक्शन में सीएम धामी आ गए, दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, गृहमंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने इसको लेकर मंथन किया। केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया यूसीसी को लेकर, और उसके बाद फिर यूसीसी के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया उसमें किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल, ये 4 मंत्री इसमें शामिल किए गए। किरण रिजिजू आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, स्मृति ईरानी महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगी, जी किशन रेड्डी को पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों पर संवाद का जिम्मा सौंपा गया है, अर्जुन राम मेघवाल को कानूनी पहलुओं पर मंथन की जिम्मेदारी दी गई है।